नमस्कार मित्रों, हम नहीं जानते हमारे पास कितनी शक्तियां हैं। रावण शक्तिशाली था, राम जी शक्तिशाली थे, हनुमान जी शक्तिशाली थे। पर हमें नहीं पता है कि हमारे पास शक्तियां हैं कि नहीं है। देखते ही देखते बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन हम नहीं जान पाएंगे कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां हैं। सच्चाई यह है कि हमने आज तक अपने आप को ही नहीं पहचाना। हम मनुष्य हैं, हम जितने शक्तिशाली हैं, कोई नहीं है इतना शक्तिशाली। आज की इस प्रस्तुति में हम अपनी इन्हीं शक्तियों का परिचय प्राप्त करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारी शक्तियों को बोल रहा हूं, गिनेगा। आपके पास है शक्ति देखने की, हाँ या ना? आपके पास है शक्ति है सुनने की, हाँ या ना? आपके पास शक्ति बोलने की, हाँ या ना? आपके पास है शक्ति माला जपने की। आपके पास शक्ति है माँ के पैर दबाने की। आपके पास शक्ति है परोपकार करने की। आपके पास शक्ति है दान करने की। आपके पास शक्ति है मीठा बोलने की। बताएं, शेर के पास शक्ति है मीठा बोलने की। शेर के पास शक्ति है माँ के पैर दबाने की, हाँ या ना? शेर जितना पावरफुल है, उससे करोड़ों गुना पावरफुल आप है। लेकिन बुढ़ापा आएगा, मर जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। हमारे पास शक्तियां थी, वो किस लिए थी? आपके पास कितनी शक्तियां हैं? आपके पास सबसे बड़ी शक्ति ये है कि आपको सही और गलत की परख है। शेर को सही गलत की परख नहीं है, आपको कपड़े पहने की परख है, क्या पहने क्या ना पहने। क्या शेर को ऐसी बुद्धि है? इसका अर्थ है 84 लाख योनियों में सबसे शक्तिशाली ईश्वर ने किसी को बनाया है, तो इंसान को। मैं आपकी सबसे बड़ी शक्ति का उल्लेख करने जा रहा हूं। आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है कि आप उस शक्तिमान परमपिता परमेश्वर को अपनी भक्ति की शक्ति के बल पर उनको अपने सामने खड़े कर सकते हैं। ये शक्ति है आपके अंदर। आप उस परमपिता परमेश्वर को भक्ति के शक्ति के कारण अपनी आंखों के सामने खड़ा कर सकते हो। प्रत्यक्ष, हाँ या ना? इतनी बड़ी शक्ति आपके पास है कि उस परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। फिर भी कह रहे हैं हमने कोई शक्ति ही नहीं है, अब हम क्या करें? अपनी शक्ति का ही बोध नहीं है। हमें किस लिए आए हो इस संसार में और क्या कर रहे हो? अपनी तरफ देखो तो सही, 84 लाख योनियों है और उसमें से किसी भी योनि में कोई भी ईश्वर को नहीं पा सकते। क्या शेर भगवान को पा सकता है? क्या गधा भगवान को पा सकता है? क्या कुत्ता भगवान को पा सकता है? क्या बिल्ली भगवान को पा सकती है? क्या मछली भगवान की कथा सुन सकती है? केवल आप ईश्वर को पाने की सामर्थ्यता रखते हैं, और ये मानव का तन पाकर भी गोविंद को भी नहीं पाया। मुझे लगता है कि आप जैसा, हम जैसा मूर्ख इस सृष्टि में कोई नहीं होगा। मानव का तन पाकर भी गोविंद को ही नहीं पाया, तो क्या पाया? लोग कहते हैं नैनीताल जाओ तो नैनीताल जाकर तालाब जरूर देखो। लोग कहते हैं कि वृंदावन जाओ तो बिहारी जी का दर्शन जरूर करें। वृंदावन गए और बिहारी जी का दर्शन नहीं करा तो वृंदावन जाने का लाभ क्या है? ऐसे ही मानव का तन पाया पर ईश्वर को नहीं पाया, तो इस तन को पाने का फायदा क्या? ये तन भोगने को नहीं मिला। यह 3 काम सब करते हैं मेरे मित्र और भाई: बच्चे पैदा करना, पशु पक्षी भी जानते हैं, पेट भर खाना पशु पक्षी भी जानते हैं, और नींद लेना पशु पक्षी भी जानते हैं। आप खाते हैं तो चिड़िया भी खाती है, कुत्ता भी खाता है। आप सोते हैं, चिड़िया भी सोती है, बिल्ली भी सोते हैं। आप बच्चे पैदा करते हैं तो कुत्ता बिल्ली भी बच्चा पैदा करते हैं। तो यही करने आए वो संसार में, बच्चे पैदा करने। सोने खाने यह सब कर रहे हैं, बस आप नहीं है अकेले। ये 3 काम सब कर रहे हैं, खाना सोना बच्चे पैदा करना। आप चौथा काम करने आए हैं। चौथा काम है ईश्वर की प्राप्ति। आप इस शरीर से, इस मुंह से राम नाम जपे, इन आंखों से महादेव का दर्शन कीजिए, इन कानों से कथा सुनिए। यही इस मानव तन की सार्थकता है। मित्रों का आज की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो प्रस्तुति को लाइक और ऐसी ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।